ठीक है। ये आपके ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कस्टमर को लेके चलते हो। जहाँ पे लाइक लोग 2 ही 2 वेज़ में सोचते हैं लोग, ठीक है? एक वो होता है या उन्हें लाइफ़ में कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली हो, या वो तब सोचता है जब उसको लाइफ़ में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है? अगर उसको वो वही बात है कि उसपे वो अगर उसको कोई ना कोई बड़ी चीज़ मिलने वाली होगी, तो वो उसको फ़ौरी आपको डिसीज़न लाइक उसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो फ़ौरन आपको बताएगा कि यस ठीक है, ओके, जो भी चीज़ उसको मिलने वाली है, फ़ौरन डिसीज़न ले लेगा। अगर उसको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तब भी वो फ़ौरन ही डिसीज़न लेगा और फ़ौरन ही बताएगा कि ओके, ठीक है? तो लाइक वही बात है कि सोच के आपको कोई पर्सन नहीं बताता कि नहीं जी मैं आपको बताऊँगा, आज बताऊँगा, कल बताऊँगा, तो वो फिर आपको नहीं बताता, ठीक है? तो आपने क्या करना है यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे आपने urgency क्रिएट करनी है। क्या यहाँ पे पर्सन ने बोला इट मीन्स क्या आपने उसका माइंडसेट क्लियर नहीं किया। वो जब आपको बताता है ना कि मैं सोच के बताऊँगा, ठीक है? तो इट मीन्स आप उसको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पाए। आपके अंदर कोई मिस्टेक ऐसी हो गई है जिससे वो पर्सन लाइक आपको क्विट करने की सोच रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे आप एक अर्जेंसी बना सकते हो, ठीक है? वो इस तरीके से कि एक अब मैं जैसे बताता हूँ कि लाइक एक फ़ोन की एग्ज़ाम्पल ले लो कि आप लोगों ने एक फ़ोन लेना था जो था लाइक 20 टू 25,000 का या 30,000 का, ठीक है? आप काफ़ी टाइम से वो लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन आप लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अभी तक नहीं ले रहे हो। आप कह रहे हो कि अभी ले लूँगा ये कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता कि आप मोबाइल पे लाइक स्क्रॉलिंग कर रहे थे, तो आपके सामने उसी मोबाइल का ऐड आ गया और उसमें 30% 40% ऑफ था, ये 50% ऑफ था। तो आप क्या करोगे? आप फ़ौरन से ही वो चीज़ ले लो। फ़ौरन से ही मतलब ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि वो कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ भी बल्कि मिनटों के अंदर जब उनकी लाइक्स वही बात है कि वो जब सेल लगाते हैं जैसे कि कुछ ऑफ आती है, तो कुछ ही टाइम में सारी चीज़ें सेल हो जाती हैं और कई दफ़ा वेबसाइट भी हैक हो जाती है सॉरी हैंग हो जाती है। सो वही बात है कि यहाँ पे एक अर्जेंसी है। कुछ टाइम पहले आप सोच रहे थे कि मैंने लेना है, लेकिन वही बात है कि आप सोच में पड़े हुए थे, आप ले नहीं रहे थे। लेकिन एकदम से एक अर्जेंसी क्रिएट हुई, आपके लाइक आपके सामने वो चीज़ आई कि जो चीज़ आप लेना चाह रहे थे, वही चीज़ आपके लाइक इतने कम रेट में वही बात है कि 30-40% आपको ऑफ मिला। आप लोगों ने वो फ़ौरन फ़ौरन आप उसको बाय करोगे, ठीक है? सो अर्जेंसी इस तरह से होती है कि आप वही बात है कि नेम से ही पता चल रहा है कि आप अर्जेंसी किस तरह बनाते हो। वही बात है कि पर्सन जो भी जाने लगता है ना मतलब वही बात है कि कोई भी कहता है कि मैं सोच के बताऊँगा, तो इट मीन्स ये कि वो कभी नहीं बताएगा, तो वहाँ पे आपने एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है? अब वो आप किस तरह से कर सकते हो, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको कि अब अर्जेंसी किस तरह क्रिएट कर सकते हो आप। लाइक आप ये बता सकते हो कि आप अपने अपलाइन की आप ये कह सकते हो कि मेरे जो अपलाइन हैं उन्होंने मुझे ओके। सो आपके जो अपलाइन है उन आप बता सकते हो कि मेरे जो अपलाइन है जिनके अंडर मैं काम कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने ना मुझे एक टारगेट दिया हुआ है 5 पर्सन्स का, ठीक है? 5 पर्सन का टारगेट मिला है मुझे, उसमें से क्या करना है मैंने अ, लाइक 3 पर्सन्स को मैंने जॉइन करा लिए, 2 रहते हैं। अगर ये एक आप कहते हो आपकी सीट रिज़र्व करवा लूँ, तो आपके लिए कैसा रहेगा? मतलब यही बात है कि यहाँ पे आपने अर्जेंसी क्रिएट की यानी कि 3 पर्सन्स उन्होंने 5 का बोला था और ये बैच है, ये जो बैच जा रहा है ये बहुत अच्छा बैच है क्योंकि ये हमारे सीनियर से डायरेक्टली इनको मेंटरशिप मिलेगी या इनको वर्कशॉप का पार्ट बनाया जाएगा, ठीक है? ये जो 5 पर्सन्स हैं। तो इस वर्कशॉप में वर्कशॉप की एग्ज़ाम्पल ले लें कि इस वर्कशॉप में आपको ए टू ज़ी या कोई सेशन है ऐसा सीनियर्स का अच्छा सेशन है, तो उसमें आप बता सकते हो कि वो हमारे सीनियर्स हैं जो कि लाइक लाखों रुपए मंथली कमा रहे हैं एंड वही बात है, बताना वही है जो है, आपके सीनियर जो भी जितना अर्न कर रहे हैं वही बताना है, ठीक है? यहाँ पे कोई वही बात है कि कोई रॉन्ग स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो वही बात है कि जो सीनियर्स अच्छे सेशन लगा रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो अर्निंग भी अच्छी कर रहे होंगे, तो आप उनकी अर्निंग बता सकते हो। अर्निंग बताने के साथ आप बताओगे कि आपको डायरेक्टली उनसे क्या होगा कि आपको उनके सेशन में बिठाया जाएगा, ठीक है? उसमें से भी उन्होंने मुझे एक बैच दिया था 5 पर्सन्स का जिसमें 3 ऑलरेडी मैंने जॉइन करवा लिए हैं, 2 रहते हैं, 1 आपको करवा दूँ तो आपके लिए कैसा रहेगा? ज़ाहिर-सी बात है पर्सन को जब अर्जेंसी नज़र आएगी, ये सारी चीज़ें नज़र आएँगी तो ऑफ़ कोर्स वो क्यों नहीं जॉइन करेगा? जब उसको इतनी वैल्यू द आपने दिखा दी, ये सारी चीज़ दिखाने में अगर आप कामयाब हो गए, तो हन वही बात है कि पर्सन जो है लाज़मी जो है वो लाइक वही बात है कि इसको जॉइन करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने इतनी हाइप बना दी, इतनी अर्जेंसी बना दी।
तो ऑफ कोर्स वो पर्सन हर हाल में ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो पता है, वो उसको यही होगा कि यार ये पर्सन मुझे इतनी ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो क्यों ना मैं ही ज्वाइन करूं, ठीक है। सो इस तरह से आप अर्जेंसी बना सकते हो। एंड उसके बाद कंपनी की आप किसी, वही बात है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी प्रोडक्ट की वैल्यू आप दिखा सकते हो, अर्जेंसी बना सकते हो। एंड कोई, वही बात है कि यहाँ पे कोई ऑफर्स आती हैं, न्यू ऑफर्स आती हैं, उसकी अर्जेंसी बना के आप कस्टमर को फौरी तौर पर उसको लाइक आप ज्वाइन करवा सकते हो। तो इस तरह से आप अगर हाइपर अर्जेंसी बनाने में कामयाब होते हो, आप इसको बना लेते हो, तो वही बात है, फिर आप लोग जो है, आप लोगों की क्लोजिंग इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और वही बात है कि फिर क्लोजिंग में आपको इतना ज़्यादा आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेगी, इज़िली पर्सन खुद ब खुद ही क्लोज़ हो जाएगा। तो ये हमारा था हाइप एंड अर्जेंसी का जो टॉपिक। आप लोग बताएँ कि आप लोगों को इसमें से क्या समझ नहीं आई? वो आप पूछ लें। किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, ओके। सिर्फ 2 पर्सन्स को ही क्लियर है, बाकी किसी को नहीं है? 49 पर्सन्स हैं इस सेशन में, तो ओनली 2 पर्सन्स को ही मेरे ख्याल से क्लियर हुए हैं। चैट बॉक्स में एक्टिव रहा करें, सो ना जाया करें, क्योंकि सेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एंड ये लाइफ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो काइंडली सेशन में जो है आप एक्टिव रहा करें, और एट लीस्ट कम से कम मैसेज किया करें। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे आपकी कोई फ़ोटो या तस्वीर तो आ नहीं रही, तो एट लीस्ट रिप्लाई तो कर दिया करें, ताकि ये जो पर्सन बता रहा होता है, देन उसको भी पता चलता है कि लोग सो नहीं रहे हैं यहाँ पे, आपको सब सुन रहे हैं। अ, सर मतलब ये कि हमने पहले सीनियर से बात नहीं करवानी, बल्कि उनसे सही से बात करनी है, खुद उनसे क्विज़ लेना छोटा-सा। सैरिश, ये आपकी समझ नहीं आई कि सर मतलब सामने पहले सीनियर से बात करवानी है। ज़ाहिर-सी बात है, आप जब प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट स्टार्ट करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, पहले तो आपने खुद ही क्लाइंट को डील करना होता है ना, उसके साथ खुद बात करनी होती है। आप इतने कैपेबल हो कि उसको डील कर सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसको क्लोज़ भी खुद ही कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझते हो, आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आप उसको अपने सीनियर से बात करवा सकते हो। ओके, क्लियर है। सॉरी। जी, जी। ऐसे ही है, आप सेशन में बात करेंगे जब क्विज़ लेना होता है सेशंस का, ठीक है? तो वही बात है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब आपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट कर दी है ना, रबिया मैम क्या रिपीट करना है? क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई? अ, आपका मैं सहीश मैम आपकी मैं बात बता रहा था, सॉरी, कि जब वही बात है कि आपने किसी को सीनियर्स का सेशन अटेंड करवाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको उस पहले तो सेशन का मतलब पता होना चाहिए कि सेशन है किस बारे में, ठीक है? अगर वही बात है कि वो पर्सन के लिए हेल्पफुल है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है उसको सेशन भी जॉइन करवाएँ। और अगर उसने जॉइन हुआ है फिर भी आप हाइप तो आपने बनानी है, क्योंकि पर्सन्स जॉइन भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो सेशंस नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते? क्योंकि उस उनके अपलाइन जो होते हैं, जिसने जॉइन करवाता है, वो उसको सही तरह से मोटिवेट भी नहीं रख पाता और उसको हाइप भी नहीं बना सकता। तो आप एवरी सिंगल सेशन की आप उनको हाइप क्रिएट करके उसको बता सकते हैं कि ये हमारे फ्रांस का सेशन है, ये आपने लाज़मी वॉच करना है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको अपने जो है जिसको जॉइन करवाते हो उसको भी आप अपने साथ इस तरह से चला सकते हो। ओके, ओके। रबिया मैम है क्लोजिंग का। मैम बेसिकली क्लोजिंग जो है, मैंने बताया कि ये अगर दोनों चीज़ें आपने क्लियर की ना, तो क्लोजिंग खुद ब खुद हो जाएगी। अब ये नहीं है कि क्लोजिंग ऐसे तो नहीं है कि आपने हाइपर एड्रेस से बना दी, तो क्लोजिंग की ज़रूरत ही नहीं, क्लोजिंग भी ज़रूरी है, बिल्कुल। और इसके लिए हमारा कल का जो सेशन है, वो टोटली ही क्लोजिंग पे होगा।
ठीक है? तो इसमें आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए जाएँगे क्लोजिंग के रिलेटेड कि आपको किस-किस किस्म की लाइक किस तरह से आपने क्लोजिंग करनी है और हमारे मोस्ट सीनियर जो हैं वो आपको इस सेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे अबाउट क्लोजिंग, ठीक है? तो ये जो बेसिकली सेशन है ये है हाइपर इमरजेंसी। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स, ठीक है? हाइपर इमरजेंसी का ये टॉपिक है, ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है एंड आई होप सो कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको देखा होगा एंड पॉइंट्स भी आपने नोट किए होंगे। तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं अगेन से वही बात बता रहा हूँ कि हाइपर इमरजेंसी आप बना के रखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी क्लोजिंग अच्छी हो जाएगी। बाकी टाइम इज़ टू शॉर्ट, हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं ऑब्जेक्शंस। अच्छा, ऑब्जेक्शन एक ऐसी चीज़ है ना, जो हर बन लाइक इस फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में आपको मस्ट आते हैं। हर बंदे को आते हैं ऑब्जेक्शंस। चाहे वो बिगिनर है, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो मोस्ट सीनियर है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है। मैनेजर है, सीनियर डायरेक्टर है, चेयरमैन, कंपनी शेयर होल्डर जो भी है, जो भी है लाइक उसको ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है? तो वन बाय वन करके पहले तो हम मार्केटिंग के लिहाज से देख लेते हैं कि हमें कौन-कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं एंड उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्शंस के बारे में देख लेंगे कि ऑब्जेक्शंस हमें कौन-कौन से आते हैं। सो सबसे पहले तो मार्केटिंग की बात करते हैं तो 4 किस्म की मार्केटिंग होती है, नॉन मार्केटिंग, अननोन मार्केटिंग, नेशनल मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये 4 किस्म की आई थिंक सो कि लास्ट सेशन में अलीशा मैम ने किसी ने आपको बताया होगा ये चारों मार्केटिंग के बारे में, ठीक है? तो उन्होंने आई थिंक सो कि वो इन्विटेशन का कोई था टॉपिक, तो उसमें उन्होंने क्लियर किए थे ये चारों किस्म की मार्केटिंग है, यहाँ पे आपने इन्विटेशन कैसे करना है। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपने इन्विटेशन तो करना ही करना है, अब इन्विटेशन कर दिया, ये तो नहीं है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया जाए कि हाँ जी, बिल्कुल इन्विटेशन आ गया, अब हम आपके साथ काम करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर पर्सन का मुख्तलिफ जवाब होता है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शंस भी फेस करने को मिलते हैं यहाँ पे और ज़्यादातर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शंस ही फेस करने को मिलते हैं इन मार्केटिंग में। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन मार्केटिंग की। जब आपने काम स्टार्ट किया, सबसे पहले नॉन मार्केटिंग आपके जानने वाले जो हैं, वो आपके साथ कनेक्ट हों, ठीक है? आप उनको बताओगे। अब वही बात है कि आप उनको बताते हो कि मैंने रिसेंटली वर्क स्टार्ट किया है ऑनलाइन मार्क अब यहाँ पे तो ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ प्रोफ़ेशनल तरीके से आपको सिखाई जाती है, आपको गाइड किया जाता है। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होती हैं, ठीक है? लेकिन आपका जो दोस्त है, जो रिश्तेदार है, जो भी आपके नॉन मार्केटिंग में आता है, आपके रिलेटिव्स ये सारे आपकी नॉन मार्केटिंग में आते हैं। इनमें से कोई भी पर्सन आपको बोलता है कि आप उसको बोलते हो कि अ, मैंने रिसेंटली एक जॉब ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है एंड आपको भी मैं लाइक वही बात है प्रोफेशनल तरीके से अगर बात करते हो ना, तो वो पर्सन आपको लाइटली ले लेगा, ठीक है? वो इस तरह से लेगा, वो कहेगा यार इसको क्या हो गया? कल तो हमारे साथ ऐसे ही फिर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, आज इसको क्या हो गया? ये मतलब इस तरह से कौन-सी ऐसे इस लाइक कोई बात है कि जादू की छड़ी इसको मिल गई जो ये इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होगी, इसको कोई हमसे फ़ायदा होगा। ज़्यादातर नॉन मार्केटिंग में ऐसे ही बोलते हैं कि यार इसको कोई हमसे कोई लाइक इसको फ़ायदा होगा तभी ये हमारे पास आया है, हमें जॉइन करवाएगा और लाइक पैसे लेगा, इस तरह की कमीशन लेगा, इस तरह के बहुत से आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं स्टार्टअप में, ठीक है? सो यहाँ पे जो बिगिनर्स भी हैं अगर उन्होंने स्टार्ट वही बात है वो स्टार्ट करेंगे प्रोस्पेक्टिंग और जो कर रहे हैं, ठीक है? उनके लिए भी है कि जो बिगिनर्स हैं ज़्यादातर वही स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले नॉन मार्केटिंग से ही करते हैं। उनमें मेजर ऑब्जेक्शंस यही आते हैं कि मतलब सबसे पहला ऑब्जेक्शन आपको नॉन मार्केटिंग से आता है कि आपने कितना कमाया है, ठीक है? अगर आप काफ़ी टाइम से कनेक्ट हो, लाइक आपको 2 हफ्ते हो गए, या 1 महीना या महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तो आप नॉन मार्केटिंग में अपने किसी भी फ्रेंड को, रिलेटिव को, रिश्तेदार को, इवन के फैमिली मेंबर को, किसी को भी आप बताते हो ना, तो सबसे पहले नॉन मार्केटिंग में आपको ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है, आपने यहाँ पे कितना कमा लिया, ठीक है? सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये आता है। तो आपने वहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, सबसे मेन चीज़ है कि आपने कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना, ठीक है? कॉन्फिडेंस से आपने बताना है उसको कि देखो अगर तो आप अर्निंग कर रहे हो तो वेल बेस्ट आप अच्छे तरीके से जो भी कर रहे हो आप बताओ। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो ना, ठीक है, अगर बिगिनर हो, आपकी अर्निंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो आपको झूठ बोलने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई भी आपको कोई झूठी कोई ऐसी स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सीनियर्स की अर्निंग बता सकते हो। आपको जिसने जॉइन करवाया ऑब्वियसली वो अच्छा अर्न कर रहा है, ठीक है? आप उसकी अर्निंग बता सकते हो और हाँ, लेकिन वो आपसे फिर अगर पूछता है ना कि यार आप बताओ आपने क्या कमाया? तो आप बता सकते हो यहाँ पे
कि अभी मैंने न्यूली स्टार्ट किया है, ठीक है? और वही बात है, अभी मैं न्यू जॉइनर हूँ, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम में जो है लाइक 1 मंथ है, 1 मंथ का मुझे प्लान मिला हुआ मेरे सीनियर्स के साइड से। 1 मंथ के बाद आप बेशक मेरी अर्निंग देख लीजिएगा। मैं इतना लाइक मुझे टारगेट दिया, मैं अभी आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन जो भी टारगेट है इंशाल्लाह वो आपको 1 मंथ के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप ऑब्जेक्शन टैकल कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि लाइक अभी तक मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइक मेरी अच्छी अर्निंग हो जाएगी एंड आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है? सो इस तरह से आपने ऑब्जेक्शन को टैकल करना है। उसके बाद नॉन मार्केटिंग में लाइक और बहुत से आपको आते हैं ऑब्जेक्शंस अपने लाइक काम क्या करना है यहाँ पे, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया जाता है, पूछते हैं लोग कि हाँ पे काम क्या करना है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है जब आपको ये कोई भी पर्सन पूछता है तो आपने उस ऑब्जेक्शन को अच्छे तरीके से टैकल नहीं ना करोगे, तो ये एक किस्म का भी बात है कि वायरस होता है, ये आपके उस पर्सन के माइंड में ना ये टाइम के साथ-साथ बढ़ता जाता है, ठीक है? जब उसने ये ऑब्जेक्शन किया, नहीं भी किया तो आप अपने पास से भी बता सकते हो उसको या जब उस आपको ये ऑब्जेक्शन आता है, तो आप उसको फ़ौरन टैकल कर सकते हो। आप उसको बता सकते हो कि देखो यहाँ पे जिस यहाँ पे जो काम है, वो सिर्फ़ इतना है कि यहाँ पे लाइक कंसल्टिंग का काम है और वही बात है कि आपने जैसे यहाँ पे कंसल्टिंग करनी है, अब वो बताएगा कि वो पूछेगा कि वो कैसे? तो ज़ाहिर-सी बात है आप बताएँगे कि यहाँ पे आप अपने फिर जब आपसे ये क्वेश्चन होगा ना, तो अगर तो आप बिगिनर हो तो आपने क्या करना है उसको अपनी ट्रेनिंग की तरफ मोल्ड करना है, ठीक है? आपकी ट्रेनिंग में सारी चीज़ें ऐसे बताई जाती हैं, जो कि आपको लाइक आपकी जो भी पर्सन है, उसको ए टू ज़ी क्लीयरेंस दे दी जाती है। यहाँ पे आप जो बिगिनर है, वो ये भी बोल सकता है कि देखो बताने को तो मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन ये आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है? आपने क्या करना है, हमारी साइड से जितने भी जो भी ट्रेनिंग्स हैं, वो आप बता सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग सेशंस हैं, आप उनको जॉइन करें। आपको ए टू ज़ी गाइडलाइन दे दी जाएगी वहाँ पे कि आपने काम क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और किस तरीके से करना है। ये सारी चीज़ें आप उसको बता सकते हो और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात याद रख लें कि आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि किसी भी पर्सन को नेगेटिव से पॉजिटिव करना आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, ठीक है? अगर किसी के साथ आपने शेयर किया कि मैंने ये काम स्टार्ट की है, ठीक है? एंड उसने बोला कि वही बात है कि या उसने कोई नेगेटिव ऐसी बात कर दी, कोई भी ऐसी चीज़ कर दी, तो उसको वहाँ पे पॉजिटिव करना आपके ऊपर डिपेंड करता है और वो किस तरह से कर सकते हैं, वो मेन जो जो मैं करता हूँ, ठीक है? जो मैंने किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो यही है कि पर्सन जो भी नेगेटिव बोल रहा होता है ना, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है उसको अपनी ट्रेनिंग्स की तरफ मोल्ड करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है हाँ, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि अब उसकी मिन्नतें करने लग जाना, नहीं कि सर प्लीज़ आप मेरी ट्रेनिंग लें, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने जस्ट उसको साफ-साफ अल्फाज़ में बताना है कि आप आपके लिए हमारी साइड से इतनी ये ट्रेनिंग सेशंस जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, इसमें आपको ए टू ज़ेड बताया जाएगा। आपके लिए ये सेशन है, आपको लाइक बताया जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से काम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरीके से अर्निंग करनी है। ये अगर आप उसको बताएँगे और उसको ये भी बताएँगे कि एक दफ़ा आपके बताने पे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप का प्रोसीजर है एंड स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको सीखते जाओगे, लर्निंग लेते जाओगे, ऑब्वियसली आपको जो भी आपके माइंड में जो भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चन्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो भी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? सो जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए यही है कि ज़्यादातर जो है पर्सन को और बेशक सीनियर्स भी जो लाइक पर्सन जो है वो आपके साथ मतलब नेगेटिव चीज़ें शेयर कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें उसको ट्रेनिंग की तरफ लेके आएँ और फिर आपके पास टाइम होता है, आपके पास फिर एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि उसके नेगेटिव माइंड को आप पॉज़िटिव में चेंज कर सको। अगर आप इसमें कामयाब और लिटरली बताऊँ कि अगर आप किसी को नेगेटिव से पॉज़िटिव में लेके आना स्टार्ट हो गए ना, तो इट मीन्स ये कि आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो गए। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है इस नेटवर्क मार्केटिंग की। अब नॉन मार्केटिंग होगी, हमारे जो जानने वाले हैं सारे और भी चीज़ें होती हैं लाइक इसमें जो बिगिनर्स होते हैं, उनको नॉन मार्केटिंग मतलब आपके फैमिली मेंबर्स में से कुछ नेगेटिविटीज़ भी मिलती हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपने जस्ट वही बात है कि अपने अपलाइन जो है वही बात है कि अपने अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट रखना है और जो भी आपको नेगेटिविटी फेस करने को मिलती है, आपने उनके साथ ही डिस्कस करना है अपने अपलाइन के साथ, ठीक है? इसके बाद आती है अननोन मार्केटिंग।
अब अननोन मार्केटिंग क्या है, वो यही है कि आपके शहर के कुछ लोग होते हैं, अब आपके आस-पास इर्द-गिर्द लाइक अब जैसे मैं सरगोदा सिटी से हूँ, तो आपके इर्द-गिर्द जो भी सरगोदा सिटी से लोग होंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है? वो आपकी अननोन मार्केटिंग होती है, ठीक है? अब अननोन मार्केटिंग में भी आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं। कुछ लाइक पर्सन्स के आते हैं कि वही बात है कि ये अच्छा हाँ, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शन है कि ये बंदे जोड़ने का काम है। अच्छा ये मुझे बताएँ ये ऑब्जेक्शन किस-किस को आता है कि ये बंदे जोड़ने का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग में? किस-किस को ये ऑब्जेक्शन आता है? बहुत आते हैं। ओके, ये बहुत आता है। ठीक है, ओके। इसका सॉल्यूशन ना बता दें आपको तो कैसा रहेगा? इसका सॉल्यूशन बताते हैं आप लोगों को कि कोई भी पर्सन बोलता है ना कि ये बंदे जो काम है या ये चेन सिस्टम है या पिरामिड स्कीम है, कुछ भी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। जो पर्सन बोल यार ये बंदे जोड़ने का काम है या चेन सिस्टम है। सबसे पहले तो आपको जो कोई भी पर्सन बोलता है ना यार कि ये चेन सिस्टम है, ठीक है? तो एक तो वही बात है कि आप उसको क्लीयरेंस दो यहाँ पे, ठीक है? ये जो चेन वर्ड है ना, ये कोई वही बात है, कोई जाइलो वाला वर्ड है, चेन है। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कोई भी यूज़ नहीं होता। चेन नहीं होता, इसको नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है? अब आप उसको यहाँ पे एक और क्लीयरेंस दे सकते हो। ओके, ओके, ओके। ओके, सबको आते हैं, ठीक है। सो आप उसको पर्सन जो भी आपको बोलता है यार ये चेन सिस्टम है, बंदे जोड़ने का काम है, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो आप उसको सबसे पहले तो उसका ऑब्जेक्शन टैकल करो, उसको क्लीयरेंस दो कि ये कोई चेन सिस्टम ये कोई एक तो सबसे बात है ये तो लफ्ज़ ही गलत है चेन। इसको नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क, ठीक है? तो उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि नेटवर्क है अब ज़ाहिर-सी बात है अब ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपने इर्द-गिर्द देखें, जो भी कंपनीज़ चल रही हैं, जो भी सारे मामलात चल रहे हैं, किसी न किसी नेटवर्क में जुड़े हैं। आप किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हो, अब वहाँ पे ये तो नहीं है ना कि 100 मैनेजर्स होंगे, 1 बंदा काम करने वाला होगा, नहीं। 1 मैनेजर होता है, नीचे 100 बंदे, 150 बंदा, 200 बंदा काम करने वाला होता है, ठीक है? इट मीन्स ये कि उनका भी एक नेटवर्क बना हुआ है। अब मैनेजर है, किसी लाइक बैंक में मैनेजर है, फिर उसके सीनियर होता है, फिर लाइक ओनर, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें कि जो सीनियर्स होते हैं ना, लाइक वही बात है कि किसी भी फील्ड में अब आपने ये ऐसे तो नहीं सुना होगा कि किसी भी फील्ड में कोई भी कंपनी ऐसे जिसमें 100 मैनेजर्स हैं और काम करने वाले 5 बंदे हैं, ऐसे तो नहीं होता। हाँ, 150-200 बंदा काम करने वाला तो उनके ऊपर 1 मैनेजर होता है, ये 2 होते हैं, इस तरह से लाइक तो आप उसको इस तरह से टैकल कर सकते हो कि आप हर जगह पे, किसी भी फील्ड में हो, आप वही बात है कि आप उसको बता सकते हो आप कौन-सी वो अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके रिलेटेड आप बता दो, कौन-सी जॉब कर रहे हो आप, तो आप वही बात है वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप का प्रोसीजर ये है ना कि आप एक कंपनी में जॉइन करते हो, आप डायरेक्टली वहाँ पे तो कोई आपको मैनेजर ही नहीं बनाता या डायरेक्टली आपको कोई आप वहाँ पे सुपरवाइज़र तो नहीं ना बनाता, ठीक है? वहाँ पे एक आपको एक सबसे पहले आप बिगिनर लेवल पे जाते हो। फिर आप वहाँ पे सीखते हो, फिर आप सीनियर बनते हो वहाँ पे, फिर आप सुपरवाइज़र बनते हो, फिर मैनेजर बनते हो, फिर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं, ठीक है? फर्स्ट आप उसको ये बता सकते हो कि आप कहीं न कहीं चेन सिस्टम सॉरी नहीं, नेटवर्क के साथ जुड़े हुए, चेन सिस्टम लफ्ज़ गलत है, नेटवर्क के साथ जुड़े हुए आप लोग, ठीक है? तो आप उसको इस तरह से इस ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्शन आता है कि सर मुझे तो यहाँ पे काम करना आते नहीं, मैं किस तरह से जॉइन करवाऊँगा लोगों को? मैं किस तरह से यहाँ पे लोगों को बता सकता हूँ? तो ज़ाहिर-सी बात है, आप यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि देखो, आप किसी को बता सकते हो कि यार देखो आप अगर डॉक्टर मतलब आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है? डॉक्टर बनने के लिए लोगे ज़ाहिर-सी बात है, मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। आप मुझे बताओ एडमिशन लेते साथ ही क्या आप लोग जो है लाइक वही बात है, पहले दिन ही ऑपरेशन स्टार्ट कर दोगे? नहीं, यहाँ पे आपको ज़ाहिर-सी बात है 4-5 साल की मेहनत है, उसके बाद आपके बहुत सारे टेस्ट, रिज़ल्ट जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद 5 साल की मेहनत के बाद आपको रिज़ल्ट मिलता है, आप फिर उसके बाद एक मास्टर बनते हो, फिर आप ऑपरेशन करते हो, ये सारी चीज़ें, फिर आप उसके मास्टर बनते हो। पहले दिन कोई भी नहीं बन जाता, तो आप उसको टैकल कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि यहाँ पे आपको अच्छा गाइडर मिलेगा, ठीक है? अच्छा सिस्टम मिलेगा,
और लाइक इसके साथ-साथ आपको अच्छे मेंटोर्स मिलेंगे, जो आपको गाइड करेंगे कि आपने जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मंथली इतना-इतना अर्न किया, वो आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पे आपने किस तरह से कमाना है, ठीक है? पहले दिन आपको कौन कह रहा है कि आप यहाँ पे आके लाइक वर्किंग स्टार्ट कर दो। हाँ, आप वर्किंग करोगे, लेकिन साथ-साथ आप लर्निंग भी करोगे। लर्निंग है तो अर्निंग है, ठीक है? लर्निंग है तो अर्निंग है, ये भी आप उसको शुरू दिन से ही बता सकते हो, ठीक है? सो ये थे। उसके बाद अननोन मार्केटिंग में वही बात है कि आपकी सिटी से जो भी पर्सन्स होते हैं, उनका ज़्यादातर कुछ लोगों का ट्रस्ट इश्यूज़ भी होता है, ठीक है? आप उसको कॉल पे भी हल कर सकते हो, अपने सीनियर्स को भी बता सकते हो एंड और भी लाइक वही बात है कि आप ज़्यादातर जो है जो पर्सन्स हैं वो अपने सीनियर से ही जो बिगिनर हैं, वो अपने सीनियर से ही उनकी बात करवा सकते हैं, उनके जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो क्लियर कोशिश करें तो आप लाइक वही बात है, वो खुद ही उसके जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, आप खुद ही टैकल करें। अगर आपको वही बात है कि अपना 100% दें, लेकिन जब आपको पता चले ना कि अब ये पर्सन जो है मेरे हाथ से निकल रहा है, तो फिर आप सीनियर की अप्रोच ले सकते हैं, ठीक है? सो अननोन मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेशनल मार्केटिंग पूरे लाइक वही बात है कि हमारे पूरे नेशन में मतलब मुख्तलिफ शहरों से आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उसमें से आपको बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, आपके साथ ट्रेनिंग के लिए जुड़ते हैं। अब जो नेशनल मार्केटिंग होती है, मुश्किल होती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना तो आपका वो अ, होता है ना जानने वाला होता है आपका, ना कोई फैमिली मेंबर्स में से होता है, ना आपकी सिटी में से होता है। अब वो किसी और सिटी से कोई पर्सन आपको विदाउट देखे विदाउट ये सारी चीज़ें लाइक वही बात है आपकी कोई तस्वीर नहीं दिखी, कोई वीडियो नहीं दिखी, आपको जस्ट वो आपकी वॉइस के ऊपर आपके साथ जुड़ता है, ठीक है? तो आपकी यहाँ पे एक और चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतनी बेटर होनी चाहिए, कि कोई भी पर्सन आपसे एक दफ़ा बात करे ना तो वो कहे यार नहीं, इस पर्सन के साथ मैंने काम करना ही करना है, लाज़मी करना है, जैसे भी हो। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर होना चाहिए। नेशनल मार्केटिंग में थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल यही होता है कि आपको बहुत सारे पर्सन्स जो हैं वो अदर सिटीज़ से भी आपको अप्रोच करते हैं और लाइक उनके भी अदर वो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं एंड उनको भी यही बात आप बता सकते हो कि लाइक वही बात है कि ज़्यादा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए ना कि पर्सन को आप ये माइंड में रखना है कि पर्सन को अपने सिस्टम के साथ जोड़ना ही जोड़ना है। हर तरीके से, हर लिहाज से हमने पर्सन को अपने साथ जोड़ना है, ठीक है? जब आप ऐसा माइंडसेट रखोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपके पास फिर एक मौका होता है, एक ऐसा टाइम हो जाता है, आपके पास कुछ वो टाइम ऐसा हो जाता है, आपको भी सोचने का टाइम मिलता है, आप उस पर्सन को फिर ईज़िली स्टेप बाय स्टेप करके उसके माइंडसेट को भी चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप उसको गाइड भी कर सकते हो। एंड नेशनल मार्केटिंग में कुछ इस तरह से पर्सन्स आते हैं, बाकी इंटरनेशनल मार्केटिंग है, वो ज़ाहिर-सी बात है वो इंटरनेशनल दुबई से मतलब वही बात है और भी ज़्यादा बहुत सारी सॉरी कंट्रीज़ हैं, जहाँ से पर्सन आपके साथ जुड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो वही बात है कि ज़ाहिर-सी बात है, एक पर्सन है उसको तो आप मिल भी नहीं सकते हो क्योंकि वो कोई इटली से, कोई ऑस्ट्रेलिया से है। तो वही बात है कि उसको ऑब्जेक्शन उसके किस तरह टैकल करने हैं, ये सारे उसके जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, आप ये बता सकते हो कि आपकी कंपनी में अगर कोई पर्सन ऐसे जॉइन है जो आउट ऑफ सिटी सॉरी आउट ऑफ कंट्री है, तो आप उसकी एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो। आपकी कंपनी के कोई ऑफ़िस हैं ओवर द कंट्री के बारे तो उसके बारे में भी आप उसको बता सकते हो एंड उसके जो भी लाइक ऑब्जेक्शंस होंगे कंपनी के रिलेटेड जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो भी आपने क्लियर करने होते हैं। द मेन थिंग इज़ दैट कि आपने ये माइंड में चीज़ रखनी है कि ऑब्जेक्शंस तो आते ही आते हैं। हर सूरत में यहाँ पे आते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इस फ़ील्ड में ना मैंने आपको बताया कि मेरा जो है 1 साल से मुझे ज़्यादा हो गया है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए और टेली मार्केटिंग में मेरा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है और वो टोटली जो मेरा कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस था, वो टोटली आई थिंक सो कि यहाँ पे कोई पर्सन जानता भी हो कॉल सेंटर की फ़ील्ड को, तो मेरा यूएसए कैम्पेन लाइक अमेरिकन कैम्पेन के साथ मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस और बहुत सारी कैम्पेन्स पे मैंने काम किया हुआ है। वो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है, वो होती इसी तरह की है लेकिन थोड़ा-सा उसमें वही बात है कि थोड़ी बहुत चेंजेज़ होती हैं, वहाँ पे सर्विसेज़ जो हैं वो हम लोग जो है वो सेल करते हैं। तो वहाँ पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में ना अब ना तो कोई बंदा हमारे साथ वीडियो कॉल पे है, ना कोई हमारी तस्वीर है, ना हमारी उसके पास कोई आईडी होती है ना ये सारी चीज़ें होती हैं। वो पर्सन किस लिए हमारे साथ जुड़ता है, वो हमारी ओनली वॉइस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ हम जब उसको उसके साथ इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं ना, वो पर्सन हमारे साथ जुड़ता है, ठीक है? ये नेटवर्क मार्केटिंग में लाइक इंटरनेशनल मार्केटिंग में
आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इतनी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए कि पर्सन अगर आपकी एक दफ़ा भी वॉइस सुने ना, तो वो जो है आपको फौरी कहे कि नहीं, मैंने आपके साथ इस बंदे के साथ काम करना है, ठीक है? तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे मेरे न जो मैंने फेस किया। अब ये नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़े हैं या कहीं से नॉलेज भी ली है, लर्निंग भी लेते हैं हम लोग, लेकिन ये एज़ अ खुद मैंने फेस किए हुए हैं। मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग भी की है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में भी इंडिया से भी बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनको डील किया हुआ है। अभी भी मेरे साथ कुछ पर्सन्स हैं इंडिया के जो राइट नाउ भी चल रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सारी सारी चीज़ें इतनी अच्छी और आपके अंदर सबसे मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप किसी पर्सन को ईज़िली डील नहीं कर सकते हो। मेरी साइड से इतना ही था एंड हमारी जो बात हुई थी। अच्छा अब्बास सर। मैम फ़ाइका आप क्या कह रही हैं? आपकी वॉइस टोन से ही अंदाज़ा अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। अच्छा अब्बास सर यहाँ से होस्ट किस तरह करना है? ओके, अब्बास सर से भी होती है बात। अच्छा गाइज़, मेरी साइड से इतना ही था। आप लोगों से जैसे बात हुई थी कि आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलते हैं, आप मेरे साथ वन बाय वन करके डिस्कस कर सकते हैं कि किसको कितने ज़्यादा ऑब्जेक्शंस फेस करने को मिलते हैं। सेशन बहुत लंबा चला गया, वैसे बोर तो नहीं हो रहे सब? नहीं बोर हो रहे हैं, पक्की बात है? 4-5 पर्सन्स ही हैं जो बोर नहीं हो रहे, बाकी आई थिंक सो कि 45 की स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है बाकी पर्सन सो गए हैं। ओके गुड। ज़ैनब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो वही हमारे लिए भी बेस्ट है। जी, जी, फ़ाइका मैम सो गई हैं? ओके, नहीं बोर हो रहे। ओके, कैरी ऑन। ओके गुड, थैंक यू। थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन एंड लिटरली लिटरली बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं लगा कि टाइम किस तरह से 1 घंटा गुज़र गया, मुझे खुद नहीं पता चला, सीरियसली। और अभी मुझे तो यकीन करें कि 1% भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं थका हूँ। अगर आप सुन-सुन के थक गए हैं तो बता सकते हैं। थैंक यू मैम, एवरी सिंगल पॉइंट क्लियर, अल्लाह ब्लेस यू लॉट्स। थैंक यू। ओके, सब वन बाय वन करके ऑब्जेक्शंस देखें। बताएँ मुझे कि किसको क्या-क्या ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है? जस्ट वेट अ सेकंड। जी बासर, बासर पर वॉइस आ रही है? जी जी, आपकी वॉइस मुझे बिल्कुल आ रही है। अभी आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी, जी सर, क्लियर आ रही है। मैं बस ऑप्शन ही देख रहा था, तो ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो आपने तो टॉपिक जो है वो कंप्लीट एंड क्लियर कर लिया। जी, जी सर, मेरा टॉपिक क्लियर हो गया है। बाकी ये है कि किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे बता सकता है, मैं लाइन पे ही हूँ। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शंस फेस करने को मिलते हैं, तो वो मुझे बताए, देन उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके ओके, श्योर 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 एवरीवन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई भी आप पॉइंट जो आपने अभी पूरे सेशन में सीखा या जो कंफ्यूजन है जिस पॉइंट को लेके वो आप रिपीट करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। जल्दी जल्दी जल्दी, ऑलमोस्ट हमारा सेशन आज का थोड़ा लेंथी अगेन से हो गया।
और हम्म। वही बात है कि मैं भी सेशन में एंड तक ही था, स्टार्ट से बस मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं था, लेकिन एंड तक था सेशन में। तो वही फरहान सर वाली बात है कि लिटरली पता नहीं चला, 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। मतलब कि अगर हमें पता चलता है 1 घंटा हमारा निकला है, तो फिर इट मीन्स कि हम इस जल्दी में थे कि यार सेशन कब खत्म होगा। लेकिन अगर सबको पता नहीं चला तो इट मीन्स कि आप सबकी लर्निंग बहुत अच्छी हुई है और बहुत कुछ सीखने को मिला। सो Yes. एवरीवन, अगर आप लोग चाहते हो तो 10 मिनट मैं ऐड कर देता हूँ, अगर नहीं चाहते तो हम वाइंड अप कर देते हैं, बिकॉज टाइम ज्यादा हो गया तो आपका ज्यादा टाइम भी लेते हैं। जैसा आप लोगों की मर्जी, अगर आप सुनना चाहते हो तो 10 मिनट मैं अपनी साइड से ऐड कर देता हूँ, अदरवाइज अगर नहीं तो वाइंड अप करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आ रहा है इन्वेस्टमेंट का। ये फर्स्ट पूछते हैं इन्वेस्टमेंट, ओके या आप ही क्लियर कर दें। ओके ओके, मैं बता देता हूँ। बेसिकली इन्वेस्टमेंट का जो क्वेश्चन है या ऑब्जेक्शन जो है, इट्स अ कॉमन ऑब्जेक्शन। और जब भी आपसे कोई पूछे कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो आप बोलो कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होती तो आप ऑनलाइन क्या करने आते हैं। इन्वेस्टमेंट है आपके पास? देखो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं हमारी इस फील्ड के अंदर जिनके जवाब हम डायरेक्टली दें तो उसका इम्पैक्ट बुरा क्रिएट होता है। तो आप लोग कोशिश करो कि जब भी कोई सवाल आए, सवाल सुनो, और फिर उसका अगर जवाब देने वाला है एट द राइट टाइम तो आप जवाब दो, वरना आप सवाल पे सवाल करो। आपसे शार्प नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को सबसे ज्यादा शार्प समझो एंड स्मार्ट समझो कि भाई मुझसे वो सीखना है, मुझे सिखाने नहीं आया। तो जो भी सवाल करता है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या सही होगा, आप उससे बोलो कि आपके पास मतलब आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए हो या फिर आप जो है अर्निंग के लिए आए हो। आपका रीजन क्या है? आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या अर्निंग करनी है? तो हम क्या करें अगर कोई इन्वेस्टमेंट का पूछे? बिल्कुल मैं बताता हूँ, आप उनको बता सकते हो कि देखो, आपको यहाँ पर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो प्लेटफॉर्म आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो एक बिजनेस को करने के लिए जरूरी होती है। आप बताओ कि बिजनेस को करने के लिए क्या जरूरी होता है। बिजनेस करने के लिए आपको आइडिया, प्रोडक्ट, मार्केटिंग एक्सपीरियंस चाहिए। और आज के टाइम पे छोटे छोटा बिजनेस करने के लिए भी 25-30 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस वजह से लोग बिजनेस को ज्यादा प्रेफर नहीं करते एंड जॉब की तरफ उनकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है। बट इस चीज का हर उस इंसान को पता होता है जो बेशक जॉब को सिलेक्ट कर रहा है अपने लिए, उसको ये भी पता है कि जो बेटर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर जो ज्यादा इनकम है वो बिजनेस के अंदर, उसको भी पता होता है। बट वो बिजनेस की टफेस्ट रिक्वायरमेंट्स की वजह से बिजनेस को सिलेक्ट नहीं करता। सो ये प्लेटफॉर्म वो सारी फैसिलिटीज देता है, आइडिया भी आपको क्रिएटेड देगा, रेडीमेड प्रोडक्ट भी देगा। उसके अलावा अगर मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको सिखाने वाले यहाँ पर गाइडर्स, मेंटोर्स, ट्रेनर्स मिलेंगे जो आपको एक्सपीरियंस गेन भी करवाएंगे, और आपको एक्सपीरियंस खुद फिजिकली आप खुद भी करोगे, एक्सपीरियंस सिखाएंगे भी सही, काम करवाएंगे भी सही। और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप क्लियरली बता सकते हो। कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आप कंप्लीट करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, और वो भी रिक्वायरमेंट्स तब हैं जब आप कंपनी को लेके, काम को लेके, अर्निंग क्राइटेरिया को लेके सेटिस्फाइड होंगे, उससे पहले नहीं। कि आपको कंपनी की वो रिक्वायर, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी की, जिसको आप कह रहे हो कि वो हम तभी रिक्वायरमेंट फॉलो कर सकते हैं जब हम कंपनी को, वर्किंग को, अर्निंग को लेकर सेटिस्फाइड होंगे। तो कुछ लोग जो पूछते हैं ना कि क्या रिक्वायरमेंट है, आप बेशक उनको बता सकते हो कि देखो, कंपनी आपको अगर ये सारी फैसिलिटीज दे रही है तो फ्री में थोड़ी देगी, उसके लिए कोई ना कोई तो रिक्वायरमेंट होगी। तो कंपनी जस्ट इतना कहती है कि आप कंपनी के कस्टमर बन के कंपनी की पार्टनरशिप क्वालिफाई कर सकते हो, दैट्स इट। वो कस्टमर भी आप तब बनोगे जब आप काम से सेटिस्फाइड होगे। सो फर्स्ट लर्न अबाउट इट, लाइक प्लेटफॉर्म एंड वर्किंग, अर्निंग, इसके बारे में आप समझो। अगर आपको इन सब चीजों को लेकर सेटिस्फैक्शन हुई तो मोस्ट वेलकम, आप कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हो। इफ नो, देन आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता या आपको इंसिस्ट नहीं कर सकता, दैट्स इट। आपने उसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू काम का भी दे दिया, और आपने उसका ये जो इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन था ये क्लियर भी कर दिया। अच्छा, मैंने सबसे पूछा था कि 10 मिनट मैं ऐड कर दूं अपनी साइड से या नहीं, तो सिर्फ 2 लोगों के मुझे रिस्पॉन्स आया। इट मीन्स कि सिर्फ 2 ही चाहते हैं। तो आई थिंक हम सेशन वाइंड अप करते हैं। अभी देखो, फोर्सफुली, ऑब्वियसली मैं खुद पर्सनली समझता हूँ कि
नॉलेज एंड वर्ड्स दोनों बहुत कीमती हैं। तो ये ऐसे नहीं कि कोई उसकी वैल्यू ना करे, तो इसलिए हम आई थिंक हमें वाइंड अप करना चाहिए। नहीं, एक दो पर्सन्स कहेंगे तो फिर उसका क्या फायदा, फिर बाकी सब जो है वो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए सेशन में हैं कि चलो कब वाइंड अप होगा। देखें, ये वर्कशॉप ना जाने फिर कब होगी। आप लोगों की 1 डेढ़ घंटे की लर्निंग हो रही है, ना जाने फिर आपको कब मिलेगी। नेक्स्ट टाइम कौन होस्ट करेगा एंड कौन सिखाएगा। क्योंकि आपको पता है वर्कशॉप डिज़ाइन करना, प्रिपरेशन करना एंड चीज़ों को मैनेज करना, तो हर इंसान इसके लिए टाइम मैनेज करता है, इसके लिए टाइम निकालता है, एफर्ट्स करता है, प्लानिंग्स करता है। तो ऑब्वियसली आज के टाइम पे हर इंसान बिजी है, कोई भी फ्री नहीं है। तो ऑलमोस्ट आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ लोग सेशन से चले भी गए हैं। तो 10 मिनट में जस्ट यही ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि टॉपिक क्या था, हाइप क्रिएशन, अर्जेंसी एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हाइप मैजिकल वर्ड से होती है। आपके पास, आप अपना ब्रेन इतना शार्प कर लो, आप अपना नॉलेज इतना शार्प कर लो कि आपके पास मैजिकल वर्ड्स होने चाहिए। देखो, मैं क्लोजिंग पे डायरेक्ट आऊंगा, क्योंकि ड्यूरिंग डीलिंग तो आप लोग कोई कुछ ना कुछ कर लेते हो, जैसे तैसे करके आप अपनी जो है वो प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हो। बट मेन आपकी एफर्ट चाहिए क्लोजिंग पे, मेन आपके जो रिजल्ट चाहिए वो क्लोजिंग पे चाहिए। तो हमेशा अर्जेंसी क्रिएट करते हुए, हमेशा हाइप क्रिएट करते हुए एक फेयर ऑफ लॉस लाजमन पर्सन को देना चाहिए। आप जब भी अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो या फिर हाइप क्रिएट कर रहे हो, स्पेशली हाइप के टाइम पे, क्योंकि आप देखो, हाइप का मतलब है दिखाना, प्रेजेंटेशन देना। आपकी प्रेजेंटेशन में हाइप नहीं होगी, इट मींस वैल्यू नहीं है। आपकी प्रेजेंटेशन और हाइप बेटर है, आप मट्टी को सोना बना सकते हो। इट्स अ स्किल, टैलेंट, नॉलेज बेस। अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल और आपकी हाइप बनाने की स्किल पॉलिश है, बेटर है, तो आप मट्टी को भी सोना बना के दिखा सकते हो। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी प्रेजेंटेशन तो सबसे अच्छी है, तभी तो इनके पास ज्यादा कस्टमर होते हैं। हालांकि एक चीज, इवन आप क्लोथिंग ब्रांड की बात कर लो, कपड़ों के जो ब्रांड होते हैं, लिटरली खुद हम कभी कभार शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो रियलाइज होता है कि कपड़े की क्वालिटी वो नहीं है जितनी इसकी प्राइस है। क्यों? हाइप वैसी बनाई है ना उन्होंने, कस्टमर का दिमाग पकड़ा हुआ उन्होंने। अब चीज उतनी की नहीं भी है तो कस्टमर पे करेगा, उसको हाइप वैसी बनाई गई है, उसकी प्रेजेंटेशन वैसी दिखाई गई है। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप अपने आप को फर्स्टली अपनी हाइप कैसी बना रहे हो, अपनी ट्रेनिंग्स की हाइप कैसी बना रहे हो, अपने अपने सीनियर की हाइप कैसी बना रहे हो, अपने अब आगे आने वाली लाइक मेंटोरशिप की, अपने कोर्सेज की एंड अपने पैकेजेस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनकी सेल्स आपने जनरेट करनी होती है, जिनकी सेल्स पे आपके जेब में पैसा आता है, उनकी हाइप कैसे बनानी होती है। तो ये हाइप और प्रेजेंटेशन में आप बेस्ट होगे, लाइक बेस्ट हो जाएगा। अब क्लोजिंग में क्या सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ जो मैं कहता हूँ ऐसा क्लिकी वर्ड है कि रॉक कर जाता है क्लोजिंग के टाइम पे। पर्सन को सिंपली ये चीज कहता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि हमारे पास तो है नहीं, बेशक वो फर्स्ट पैकेज ही क्यों ना हो, हमारे पास नहीं है, या फिर ये अमाउंट ज्यादा है, या हम इसको विद इन 1 to 2 days में नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं उनको सिंपल एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखें, आई कैन अंडरस्टैंड अरेंजमेंट इट्स अ बिग प्रॉब्लम। मैं उसको ये बताता हूँ कि देखिए, आपके पास पैसा नहीं है, आई आई नो, मुझे भी पता, आपको भी पता है, बट पैसा नहीं है तभी तो आपको काम करना है। आपके पास ऑलरेडी पैसा होता तो आप मेरे पास क्यों आते? आप मेरी बात क्यों सुन रहे होते? आई नो आपके पास पैसा नहीं है, बट क्या आपके पास कोई और अदर ऑप्शन है पैसा बनाने का, सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का? तो पर्सन ऑब्वियसली ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो कहते हैं नहीं, मुझे और तो अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है, होता तो मैं आपसे क्यों बात कर रहा होता। फिर आप उस सिचुएशन में ये बताओ कि सॉरी, मेरे माइंड से पॉइंट आगे पीछे हो गया। काइंडली लास्ट पॉइंट जो है वो मुझे रिपीट करवा दें। एनीवन? अचानक ही माइंड से गुम हो गया। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट बता दें, देन रिकॉल हो जाएगा।
एनीवन? हाँ ओके, तो मैं उस पर्सन को कहता हूँ कि देखें, आई नो आपके पास लाइक अरेंज अमाउंट नहीं है, पैसे नहीं है, बट द थिंग इज कि आपको अरेंज करने हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड अरेंजमेंट इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बट आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करने से सॉल्व होती है, कभी भी प्रॉब्लम इग्नोर या डिले करने से सॉल्व नहीं होती। आज आप ये सोचते हो कि मुझे अरेंज करने पड़ेंगे तो मैं इस काम को छोड़ देता हूँ, तो कल को आप फाइनेंशियली क्राइसिस वहीं के वहीं खड़े हैं, आपने सॉल्व नहीं किए, आप फाइनेंशियल क्राइसिस वहीं के वहीं खड़े हैं, तो आपने सॉल्व नहीं किए। तो डिपेंड ऑन यू कि आप एक बार अरेंजमेंट करते हो या बार बार करते हो, क्योंकि आज आप अगर अरेंजमेंट को देख के छोड़ दोगे, कल किसी और शक्ल में, दुख सुख इंसान के साथ साथ चलता है जिंदगी में, तो कल को किसी और शक्ल में अरेंजमेंट आपके सामने आ सकती है, फिर क्या करोगे? अरेंज तो आपको फिर भी करने पड़ेंगे, शायद फिर बाद में दोबारा आ सकती है। तो आज आपके पास ये टाइम है, आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करो कि आपको दोबारा अरेंजमेंट ना करनी पड़े। एंड एवरी अपॉर्चुनिटी अपने साथ दो चीजें लेकर आती है, स्टार्ट करने का पेन, छोड़ने का रिग्रेट। एवरी अपॉर्चुनिटी अपने साथ दो चीजें लेकर आती है, स्टार्ट करने का पेन, छोड़ने का रिग्रेट। जो स्टार्ट करने का पेन होता है वो टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के बाद आप उसको रिकवर कर लेते हो, आप शुरू करते हो अरेंजमेंट कर से, फैमिली से लिया, फैमिली से लेकर लाइक फ्रेंड से ले लिया, कजन से, जैसे भी करके मोबाइल सेल किया, जैसे भी करके आपने अरेंजमेंट की। इट्स अ टेम्परेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टेम्परेरी है। आप इसको बहुत जल्द रिकवर कर लोगे अगर आप काम को लेकर डेडिकेशन रखते हो, अगर आप पैशनेट हो, आपको पता है कि यार मैं रॉक कर जाऊंगा, तो आप इसको बहुत जल्द रिकवर कर लोगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन छोड़ने का जो रिग्रेट है सारी जिंदगी साथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी, लेकिन राइट सिस्टम और राइट मेंटोर का मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। अपॉर्चुनिटीज तो हजारों हैं, इतनी बड़ी ऑनलाइन फील्ड आपको मिल जाएंगी जहां पर भी आप फाइंड करोगे, लेकिन राइट सिस्टम, राइट मेंटोर का मिलना ये अपॉर्चुनिटी से भी ज्यादा जरूरी होता है। अपॉर्चुनिटी अच्छी से अच्छी भी मिल जाए, सिस्टम और मेंटोर राइट ना मिले, तो आप वहां पर फेल हो जाते हो, आप अनसक्सेसफुल होते हो वहां पे। तो फेयर ऑफ लॉस दिया, बताया कि भाई शुरुआत की जो है ना आपकी एफर्ट्स, वो टेम्परेरी है। जो शुरू का पेन है ना, अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का जो दर्द है, वो टेम्परेरी है, वो एक्सेप्ट कर लो, वरना लाइफ टाइम का पछतावा जो है ना वो पेनफुल होगा। डर दे दिया, एक फियर ऑफ लॉस दे दिया, तो ऐसे पर्सन आपको ऑटोमेटिकली क्लोजिंग की तरफ भागेगा। उसके अलावा अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अर्जेंसी नहीं दोगे तो क्या होगा? वैल्यू नहीं आएगी, इंपॉर्टेंस नहीं आएगी, नहीं समझा जाएगा कि ये जरूरी है। तो आप अपनी अर्जेंसी खुद की भी क्रिएट रखा करो, अपने सिस्टम की भी, अपनी ट्रेनिंग्स की भी। बाकी ऑलमोस्ट फरहान ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करें तो हमेशा ऑब्जेक्शन जब भी आए तो पहला पॉइंट ये करो, कंफ्यूज ना हो। ये ना सोचो कि मुझे इसका तो आंसर पता ही नहीं है। ये आपको पता है कि आपको आंसर नहीं पता, उसको नहीं पता जिसको जिसको आप आंसर देने लगे हो। उसको क्या पता आपका कितना एक्सपीरियंस है, उसको क्या पता आपका कितना नॉलेज है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। कॉन्फिडेंस लो ना करो जब भी ऑब्जेक्शन आए, एंड मैक्स टू मैक्स अपना लर्निंग करो यूट्यूब के ऊपर। मैंने हमेशा एक चीज सीखी है, करने वाला हमेशा रास्ता ढूंढता है, ना करने वाला बहाना ढूंढता है। तो आप लोग अगर कहते हो कि मुझे पर्सन डे 1 में छोड़ जाता है, डे 2 में छोड़ जाता है, पर्सन इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्शन देता है, पर्सन वर्किंग का ऑब्जेक्शन देता है, तो आप उस ऑब्जेक्शन को तो शो कर रहे हो, बट खुद से पूछो उस ऑब्जेक्शन के ऊपर आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो? एक बार भी खुद जाके यूट्यूब पे चेक किया कि इसका क्या हो सकता है? देखो क्रिएटिविटी जो बंदा अपने दिमाग में रखता है ना, वो बहुत जल्दी आगे चला जाता है, क्योंकि वो वेट नहीं करता कि कोई आए बताए फिर मैं समझूं फिर मैं कुछ करूं, नहीं। उसको होती है कि काम नहीं हुआ करना है, काम नहीं हुआ करना है, कैसे करना है डज नॉट मैटर, पता ही नहीं है, लेकिन ये टिकटिकी माइंड में लगी है कि काम नहीं हुआ करना है। तो कैसे होगा? वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बस ये मेरी साइड से कुछ टिप्स थी आपके लिए अबाउट अर्जेंसी, हाइप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी के लिए इतना ही है, एंड हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई होप आपके लिए जो है वो आज का सेशन मजीद अमेजिंग रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सेशन कैसा लगा और कैसा नहीं लगा इसके लाजमन रिव्यूज ग्रुप में भी देने हैं,
और फरहान सर को स्पेशली इंस्टाग्राम पे मेंशन करके और अपने रिव्यूज लाजमन देने हैं। बाकी सॉरी फॉर दैट बस वो कुछ ऐसा हो गया कि गला खुश हो गया था। आई थैंक यू सो मच फाइका मैम। बाकी अभी हम वाइंड अप करते हैं सेशन को, और कल बहुत ही अमेजिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी सारी लास्ट लर्निंग लास्ट 4 डेज की सबका निचोड़ है। तो आज जितने लोग सेशन में मिस हुए हैं, देखो आप लोगों को अपने सर्कल का पता होगा ना कि आज मेरा अपलाइन मिस हुआ है, मेरी क्रॉस लाइन मिस हुई है, मेरी डाउन लाइन मिस हुई है। कल का सेशन मिस ना करवाना। एडवांस अभी से उनको मैसेज कर दो, अभी से उनको बता दो, क्योंकि एक तो मॉर्निंग में ग्रुप में पोस्टर देख के आपको थोड़ी हैरानगी होगी सुबह, और फिर सेशन में कुछ आपको समथिंग न्यू वो आपको पता चल जाएगा। हम उसको सीक्रेट ही रखते हैं, एंड टॉपिक भी मजे का है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि सारी की सारी जो आपकी है ना पिछली 4 दिनों की मेहनत उसका निचोड़ है। इंशाल्लाह वो भी इसी तरह से बेस्ट रहेगा जैसे लास्ट 4 सेशंस बेस्ट रहे हैं। एंड होती है इंशाल्लाह कल बात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड दुआओं में लाजमन याद रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।